नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दशाहं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, मोक्ष मार्ग में शुभ भाव भी कार्यकारी है। जब तक तू शुद्ध भाव में नहीं जा पाता है तब तक शुभ का आश्रय लेना पड़ता है। और यदि तू शुद्ध में तो जा नहीं पा रहा और शुभ का आश्रय लूँगा नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे द्वेष बुद्धि हो गई ना। हे जीव, मोक्ष के लिए यही द्वेष बुद्धि छोड़नी थी और ये द्वेष बुद्धि ना छोड़ करके तू उसी द्वेष बुद्धि को लेकर के मोक्ष मार्ग में चल बैठा तो तेरा मोक्ष मार्ग की जगह नरक का मार्ग चलेगा। मोहित भाई, घर में थे तब द्वेष करते थे और घर छोड़ दिया तो भी द्वेष करते। तो द्वेष बुद्धि सीटी बजा रहा है। द्वेष बुद्धि है तो छूटी नहीं, सीटी बजा रहा है। द्वेष बुद्धि तो छूटी नहीं और मैं मोक्ष मार्गी बन गया। हे जीव, वस्तु का परिवर्तन किया है, वस्तु का अभाव नहीं किया है। वस्तु का अभाव होगा तभी काम होगा और वस्तु का परिवर्तन करता रहे तो कोई होने वाला नहीं है। माना कि आशीष सेठ है, अब वो पहले तो बेचारा लाइट का सामान बेचता था और फिर किसी ने उसको समझाया तो लाइट का सामान बेचना बंद कर दिया, किराने का बेचने लगा। हे जीव, सामान पहले बेच रहा था तो सामान अभी बेच रहा है, अंतर क्या आया? पहले घर में था, जब घर में था तब भी द्वेष बुद्धि कर रहा था और अब मोक्ष मार्ग में है तब भी द्वेष बुद्धि कर रहा है। वह द्वेष बुद्धि तो तेरी घटी नहीं, अब तूने समझ लिया। डिस्टर्ब हो जाता है। अब तूने समझ लिया कि अब मुझे क्या करना है। मोक्ष मार्ग में आ गया, अब मुझे शुभ भाव नहीं करना है। शुभ भाव है, शुभ भाव है और शुभ भाव को तू गालियां देने लगा। आज मोहित भाई, हे जीव, पहले अशुभ भाव को गालियां दे रहा था और अब मोक्ष मार्ग में आ गया तो शुभ भाव को गालियां देने लगा। पहले भी गाली दे रहा था और अब भी गालियां दे रहा है, तेरे में अंतर क्या आया? पहले अशुभ को देख करके तेरा खून खौलता था
और अब शुभ को देख करके तेरा खून खोलता है। अभी भी बंध चल रहा है और पूर्व में भी बंध चल रहा था। वह बंध की श्रृंखला जो है कटी नहीं है मोहित भाई। वह बंध की श्रृंखला छोड़ करके और मुझे क्या करना है, तो समता भाव में रहना है। अब समता भाव नाम किसका? आशीष सेठ को जीव ने बुलाया और बढ़िया गुलाब जामुन दिए। आशीष सेठ बिल्कुल शांत। क्यों? गुलाब जामुन मिले ना, तूने मुझे जीव ने बुलाया था और गुलाब जामुन दे दिए। आशीष सेठ के परिणाम बिल्कुल शांत, बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे अभी मोक्ष होने वाला हो। और यदि गुलाब जामुन नहीं मिले तो थाली उठा के बेचारे ने फेंक दी। जे डली, जीव ने बुलाया था और जी करेले बनाए तुमने। हे जीव, इसका नाम समता भाव नहीं है। मुझे मन की वस्तु मिल जाए, मेरे मन का हो जाए और मैं शांत रहूं, यह तो त्रियंज भी हो लेता है। हे जीव, तूने अलग से क्या किया? इससे तेरा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए समझ मेरी बात। यदि मोक्ष मार्ग में चल रहा है तो द्वेष बुद्धि से पुण्य का बंध भी नहीं होगा। राजा भाई, यदि द्वेष बुद्धि रख रहा है और द्वेष बुद्धि रख करके और तू धर्म कर रहा है, बाहर में धर्म होते होते दिखेगा लेकिन अंदर में धर्म की कड़ी का भी नहीं रहेगी, क्योंकि द्वेष बुद्धि तेरी चल रही है। धर्म पुण्य का बंध भी देखो, प्रत्येक आदमी सोचता महाराज मंदिर जाएंगे तो पुण्य का बंध तो हो ही जाएगा। सत्य है कि नहीं? हे जीव, यदि मंदिर अकेले जाने से पुण्य का बंध हो जाता होता तो सबसे ज़्यादा पुण्य का बंध तो छिपकली को होता, क्योंकि तुम तो मंदिर में जाते हो और छिपकली तो मंदिर में रहती है। और तुम जाते कितने समय के हो? आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, बहुत से बहुत। लेकिन छिपकली जो है वह प्रति समय वहीं रहती है मंदिर में। तो हे जीव, मंदिर में जाने मात्र से पुण्य का बंध नहीं होगा। मंदिर में गया, धर्म शुरू हुआ, धर्म की शुरुआत ही वहाँ से होती है जहाँ से मेरी राग देश बुद्धि का अभाव हो जाए। वो राग देश बुद्धि लेकर के धर्म भी कर रहा है लेकिन वह तेरा धर्म होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान समझा रहे कि हे जीव, विकल रत्नात्रय में भी पुण्य भाव आता है। जब तक तेरे पास विकल रत्नात्रय रहेगा, विकल रत्नात्रय के साथ तेरी आत्मा में पुण्य का बंध होगा, पुण्य बंधेगा। लेकिन वह पुण्य जो बंध रहा है उस पुण्य से क्या करना मुझे? बोलो। पुण्य का बंध हो रहा है तो पुण्य बंध तो है मोहित भाई, है कि नहीं है? पुण्य बंध तो है और पुण्य बंध जब है तो मुझे पुण्य का बंध करना ही नहीं, मुझे पुण्य का बंध करना ही नहीं। हे जीव, पुण्य का बंध नहीं करना है लेकिन उदय तो मुझे प्यारा है। समझ बात को। वस्तु को मुंह से कहना अलग बात होती है और उसको हृदय से स्वीकार करना अलग बात होती है। हे जीव, पुण्य का बंध मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि पुण्य जो है मुझे संसार देगा, पुण्य का बंध से संसार बढ़ेगा। लेकिन हे जीव, जो तू पुण्य का भोग रहा है उससे संसार नहीं बढ़ेगा। गड़बड़ कहाँ हो गई? पुण्य के बंध से संसार बढ़ेगा, मैंने ऐसा जाना था, लेकिन हे जीव, तूने गलत जाना था। पुण्य के बंध से संसार नहीं बढ़ता है, पुण्य के बंध से मोक्ष बढ़ता है।
महाराज ऐसी काहे बोल रहे? राजा भाई सत्य है कि असत्य है? क्या पुण्य के बंध से संसार बढ़ेगा, पुण्य के बंध से संसार बढ़ेगा, ऐसा मैंने सुना था और मैंने ऐसा सुन करके कहा भी था। लेकिन हे जीव, ये तूने गलत सुना था। पुण्य के बंध से संसार नहीं बढ़ेगा, पुण्य के बंध से मोक्ष बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे गुणस्थान आगे बढ़ते हैं वहाँ क्या होता है, तीव्र पुण्य, पुण्य का ही तो बंध होता है। 5वें गुलिस्तान में गए, क्या करोगे? राजा भाई चौथे गुलिस्तान में थे, चौथे से 5वें गए, अब क्या करोगे? महाराज पुण्य का नाश करेंगे? हो जाएगा, हो जाएगा। ये रटी रटाएं बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। पहले तू सिद्धांत उठा के देख, धवल उठा के देख, कौमरसार उठा के देख और फिर कौमरसार से व्याख्या कर। हे जीव, हे जीव, पुण्य है, पुण्य है, यह अंदर की वस्तु है, ना कि बाहर की वस्तु है। अंदर की वस्तु को तू बाहर दिखा रहा है और बाहर की वस्तु को छिपा रहा है, यह तेरी मूर्खता है। मोहित भाई अंदर कुछ पहना है, हाँ ना तो बोलो, क्या पहना है? जीव सत्य बता। इनसे पूछते जी, राजू भाई हो, सतीश के भाई, क्या नाम इनका है? सुदीप, सूर्य किरण, बहुत अच्छा। सूर्य किरण दादा, तुमने कुछ अंदर पहना है? हाँ ना तो बोलो, तुमने कुछ अंदर पहना है? चड्डी पहनी कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। तो चड्डी दिखा क्यों नहीं रहे? उस चड्डी को दिखा क्यों नहीं रहे? महाराज अंदर की वस्तु है, अंदर की वस्तु छिपानी पड़ती है, बाहर की वस्तु दिखानी पड़ती है। हे जीव, आज तक एक भी आदमी ने ऐसा नहीं किया कि पैंट अंदर पहना हो और चड्डी ऊपर पहनी हो। हे जीव, चड्डी भी पहननी पड़ती है और पैंट भी पहनना पड़ता है, लेकिन पैंट दिखाना पड़ता है और चड्डी छिपानी पड़ती है। यह लोक का व्यवहार है। ऐसे है आशीष सेठ, अध्यात्म जो होता है उसको अंदर पहनना पड़ता है और अध्यात्म को छिपाना पड़ता है और व्यवहार को दिखाना पड़ता है। हम आशीष भाई ने सोच लिया, महाराज पेंट तो उतार नहीं है, तो एक काम करते हैं, चड्डी जो पेंट जो है अंदर पहनते हैं और चड्डी जो है ऊपर से पहनते हैं। आशीष भाई किया कभी ऐसा? क्यों? अच्छा देखो, एक काम करना, वो चड्डी फट जाए तो अंदर पहनना और जिस दिन नहीं पहनो तो ऊपर से पहनना। पहनोगे? क्यों? जिस दिन चड्डी तुम्हारी फ्रेश हो, नई हो, तो उस दिन सबको दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर से पहनूंगा, और जिस दिन फट जाएगी तो अंदर से पहनूंगा। ऐसा करेगा क्या? क्यों? हे जीव, वह अंदर की वस्तु है, उसको अंदर ही रहने दे, बाहर मत निकाल। तो ऐसे राजा भाई, अध्यात्म जो है वो अंदर की वस्तु है और अध्यात्म जो है स्वयं के लिए है, दूसरे के लिए तो व्यवहार ही है। जब तू दूसरे को समझाएगा तो व्यवहार की भाषा में ही समझाना पड़ेगा और व्यवहार में ही समझाना पड़ेगा। अब दूसरे को तूने समझा दिया कि पुण्य है, पुण्य नहीं करना, शुभ काम नहीं करना। हे जीव, शुभ काम नहीं करेगा तो करेगा क्या? अशुभ में जाएगा।
और अशुभ में जाएगा तो क्या होगा? पुण्य पाप का बंध होगा। लेकिन तू पुण्य का फल तो भोगना चाहता है, लेकिन तू शब्दों से कह रहा है कि पुण्य है और पुण्य छोड़ने योग्य है, और पुण्य छोड़ने योग्य नहीं। छोड़ दो, छोड़ देते हैं। समझो बात को। हे जीव, पुण्य के बंध को छोड़ना चाह रहा है, लेकिन पुण्य के उदय को, राजा भाई, पुण्य के बंध को छोड़ना चाह रहा है, लेकिन पुण्य के उदय को, देखो गड़बड़ कहाँ हो गई, गड़बड़ यहाँ हो गई। पुण्य के बंध को तो छोड़ना चाह रहा है और वचनों से कह रहा है मैं पुण्य नहीं बांधूंगा, पुण्य नहीं बांधूंगा, लेकिन पुण्य के उदय के लिए लालायत बैठा है। हे मोहित भाई, तेरी दुकान में ग्राहक आया किसके उदय से? और जब ग्राहक आता है तब तू क्या करता है? डंडा लो ना, एक भगाओ उसको। क्यों आया मेरी दुकान पे ग्राहक? ग्राहक नहीं आना चाहिए। हे जीव, दुकान पे ग्राहक आया है, वह पुण्य का उदय है। अब समझ, नोट मेरे घर में आया है, यह पुण्य का उदय है। संसार में मेरा नाम हो रहा है, यह पुण्य का उदय है। संसार मुझे पूछ रहा है, यह पुण्य का उदय है। और पुण्य के उदय को तो तू चाह रहा है, और भर भर के चाह रहा है, और पुण्य के बंध को नहीं चाह रहा है। यह तेरी मिथ्या बुद्धि है, यह तेरी झूठ बुद्धि है, यह तेरी असत्य बुद्धि है। पंडित जी साहब, समझ बात को। पुण्य के उदय को नहीं चाहना था, और पुण्य के उदय में लीन नहीं होना था, लेकिन जो नहीं करना था उसमें तो लीन हो रहा है, और जो करना था उसको हे कह रहा है, लेकिन मात्र वचनों से कह रहा है, मात्र वचनों से कह करके परिणति में नहीं ला रहा है, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मोहित भाई, भूख लगी? कल उपास था ना? हाँ था, तो बोलो। भूख लगी? भूख लगी? तो आज एक काम करना, रोटी नहीं खाना, ठीक है? आज एक काम करना, घर पे बैठना और चिल्लाना रोटी 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 रोटी। सुबह से शाम तक रोटी रोटी चिल्लाना, पेट भर जाएगा। क्यों? आशीष सेठ, पेट भरेगा? क्यों? हे जीव, मात्र वचनों से कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इस परिणति को, जिस परिणति को तू वचन से कह रहा है, वह परिणति को अंदर ले जाना पड़ेगा। एक रोटी भी खाएगा तो भी भूख मिट जाएगी, लेकिन सुबह से शाम तक रोटी रोटी चिल्लाएगा तो किंचित मात्र भी पेट भरने वाला नहीं है। इसलिए पुण्य है, पुण्य है। ये पुण्य है, इसका मतलब क्या? राजा भाई, पुण्य है, इसका मतलब क्या? पुण्य है, इसका मतलब क्या है? जीव, पुण्य है, इसका मतलब क्या? पुण्य है, इसका मतलब है पुण्य के फल में लीन नहीं होना। पुण्य है, इसका मतलब यह नहीं कि हमें स्वाध्याय नहीं करना, अभिषेक नहीं करना, शुभ क्रिया नहीं करना। पुण्य है, इसका मतलब यह नहीं। पुण्य है जीव, नोट है, नोट है, और नोटों की तिजोरियों पे तिजोरी भरते जा रहा है और बोल रहा महाराज नोट तो बंद का कारण है। मोहित भाई, नोट जितना रखेंगे, नोट जितना रखेंगे उतने बड़े नरक में जाना पड़ेगा। तू ऐसा कह रहा है और नई नई तिजोरियां ला करके नोट भरते जा रहा है, तो अब तो मुझे नरक नहीं जाना पड़ेगा? बताओ जयंतीलाल जी, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा बताओ?
हे जीव, नोट रखेगा तो नरक जाना पड़ेगा। वैवारंभ परिगृहत्वम नारकस्यायुषा, मैं ऐसा कहता हूँ और मैं ऐसा पढ़ता हूँ और ऐसा मैं सुनाता भी हूँ, लेकिन मोहित भाई समझ बात को, कहने से नरक नहीं छूटेगा और बताने से नरक नहीं छूटेगा। नरक जब छूटेगा जब तू नई नई अलमारियाँ भरना बंद कर देगा। अब नई नई अलमारियाँ ला रहा है, भर रहा है और उसमें उसको आनंद भी आ रहा है और बोल रहा है कि परिग्रह रखने से नरक जाना पड़ेगा। तो हे जीव, बोलने से कुछ भी नहीं होगा। एक वो तोता की कहानी आती है। एक तोता था, जंगल में बैठा था और उसी जंगल से एक पंडित जी निकले, मोहित भाई होंगे। तो उस तोता ने मोहित से बोला कि हे पंडित जी, तुम तो ज्ञानी आत्मा हो, सबको ज्ञान देते हो, तो हम भी तो जीव हैं, हमारे ऊपर कल्याण करके थोड़ा सा ज्ञान हमें भी दे दो। हाँ, हम सबको ज्ञान देते हैं। पंडित जी ने पोथी पत्र निकाले और पोथी पत्र निकाल करके तोते के सामने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। हे तोते, शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, लेकिन तू फंसना मत। बहुत अच्छा उसको सुनाया, 1 घंटे तक उसको प्रवचन दिया। तोते ने रट लिया, शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, लेकिन तू फंसना मत। और मोहित पंडित जी प्रवचन दे करके चले गए और तोते को वह सारी चीज़ें याद हो गईं और तोते ने डाल पर बैठे बैठे वह सारी वस्तुएं कहना प्रारंभ कर दिया। बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है। और एक दिन शिकारी आया, उसने तो जाल बिछाया, दाने का लोभ दिखाया और पंछी आकर के उसमें बैठ गया और फंस गया और उसने पिंजड़े में बंद कर दिया और बंद करके ऊपर पेड़ पे टंगा है और पंछी बोल रहा है, शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, लेकिन तू फंसना मत। हे जीव, फंसा है, लेकिन पंडित जी ने उसको सिखा दिया था, इसलिए मुंह से बोल रहा है और फंसा हुआ है। तो ऐसे हे मोहित भाई, पंछी का कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने सुना और सुन करके अपनाया, लेकिन सत्य नहीं सुना। जिस दिशा में सुनना था उस दिशा में नहीं सुना और मात्र सुनने के लिए सुना, याद करने के लिए सुना। तो ऐसे माताओं, हम भी स्वाध्याय करते हैं, करना है इसलिए करते हैं, लेकिन घंटे भर बैठे क्या सुना? क्या सुना? बुंदेलखंड में बोलते, रात भर पीसे हो, पारे के उठा। आया समझ में? नहीं आया। आशीष सेठ, रात भर पीसो, पारे के उठाओ। हैं? रात भर पीसो, पारे के उठाओ, मतलब बेचारे ने सारी रात चक्की चलाई और चक्की चला के पीसता रहा, लेकिन जब सुबह देखा तो इतना सा पिसा था। क्यों? क्योंकि चक्की तो चल रही थी, दाने भी डाल रहा था, लेकिन जिस छेद में दाने डालने थे उसमें नहीं डाल रहा था, बगल में दाने डाल रहा था और चक्की चला रहा था। तो रात भर पीसो, पारे के उठाओ, ऐसे हे विदो चोखलिया। सारे जीवन भर बेचारे ने स्वाध्याय सुना, स्वाध्याय किया, लेकिन यह बता तेरे पास क्या आया? कुछ भी नहीं। मैंने तो उतना उतना सीखा, उतना उतना पाया,
जितना जितना मुझे अच्छा लग रहा था राजा भाई, ऐसे ही होता कि नहीं, स्वाध्याय सुनने आएंगे, प्रवचन सुनने आएंगे, लेकिन ग्रहण कितना करके जाएंगे? तो जितना जितना मेरे मन का था उतना उतना तो मैंने ग्रहण कर लिया, और जो मन का नहीं था उसको मैंने छोड़ दिया। और ग्रहण भी उसी को करेंगे जिसको मेरा मन चाह रहा था। हे जीव, अपनी बुद्धि को विशाल बना। और बहुत सारे तो ऐसे हैं डोकरा बेचारे, आजकल देखो परंपरा ऐसी है मोहित भाई, हर गांव में 10-20 डोकरा डोकरियाँ ऐसी होती हैं जिनको घर में कोई काम नहीं है, ठीक है ना, भोजन पचता नहीं है। अब कोई भी महाराज आ जाएं, माता जी आ जाएं और वो प्रवचन करें तो वो डोकरा डोकरिया जाके बैठ जाने। हे जीव, बुद्धि चलती नहीं है, बुद्धि काम करती नहीं है, समझ में कुछ आता नहीं है, और मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, पूरे सालों साल प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उनके बुद्धि में तो कुछ जाता ही नहीं है, एक शब्द भी नहीं जाता है, मात्र जाकर के बैठ गए हैं। हे जीव, ऐसे स्वाध्याय से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। वह हम तोते के जैसे हैं, मंदिर में गए और जाके बैठ गए और पूजा कर ली, लेकिन हे जीव, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे अंदर में क्या आ रहा है? वह तोता टंगा है, शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, लेकिन फंसना मत। और फंसा हुआ है, और फंसा हुआ है, और खुशी खुशी फंसा हुआ है, और उसको उस फंसने में भी आनंद आ रहा है, लेकिन कहेगा तो ऐसे हे जीव, परिग्रह रखेगा, परिग्रह रखेगा। परिग्रह पुण्य के उदय में आता है। मुझे पुण्यबंध नहीं करना, मुझे पुण्यबंध नहीं करना, पुण्यबंध है, पुण्यबंध है, ऐसा बचनों से कह रहा है, लेकिन नई नई तिजोरियां जब भरी जाएं तो आनंद आ रहा है। आशीष सेठ ने आलू का त्याग कर दिया। आलू खाते हो? नहीं खाते ना? आशीष सेठ ने आलू का त्याग कर दिया, और आलू का आज से मेरा त्याग है। हे जीव, अब आलू में खाता नहीं, मेरा आलू खाने का त्याग है, लेकिन कोई दूसरा खाता है तो जीभ में पानी आ जाता है। राजा भाई, मैंने त्याग कर दिया, आलू नहीं खाना, आलू नहीं खाना, लेकिन कोई दूसरा खाएगा तो मेरे मुंह में पानी आ जाएगा, और पानी यदि नहीं आएगा तो गुस्सा आ जाएगा। ये आलू क्यों खा रहा है? बड़ा नीच है, दुष्ट है, और संसार की गालियां उसको देगा, और बाहर में देने की शक्ति नहीं होगी तो अंदर ही अंदर में देगा। हे जीव, समझ बात को। पहले तुम आलू खाता था, तुझे आलू से राग था, और राग पूर्वक बुद्धि पूर्वक खाता था, और अब तूने छोड़ दिया तो राग द्वेष छूटा कि नहीं? राग नहीं छूटा इसलिए मुंह में पानी आया, और द्वेष नहीं छूटा इसलिए तुझे सामने वाले को देख करके घृणा आई, सामने वाले को देख करके गालियां दी। हे मोहित भाई, धर्म तो तब होता जब तू आलू से माध्यस्थ हो जाता, ना उसको देख करके मुंह में पानी आता, और ना देख करके गुस्सा आती। मुंह में पानी आया तब भी अधर्म, और गुस्सा आए तब भी अधर्म। हे जीव, तेरी परिणति बदली कहाँ? ओ राजा भाई, बस यही सुधार करना है, यही सुधार करना है, यही सुधार करना है। यदि कोई वस्तु मैंने छोड़ दी है और दूसरा यदि अपना भी रहा है तो उसके प्रति मेरा कौन सा भाव होना चाहिए? बोलो राजा भाई।
सामने यदि कोई आलू खाते मुझे दिख जाए तो देख करके कौन सा भाव हो? चार भाव होते ना, मैत्री, कारुण्य, प्रमोद और माध्यस्थ। इन चार में से कौन सा भाव करोगे? नहीं पता है? जीव, चार भाव होते हैं, चार भाव में अनमैंग भाई कौन सा भाव करेगा? हे जीव, उसके ऊपर माध्यस्थ भाव नहीं आएगा, क्योंकि माध्यस्थ भाव जो आता है वो विपरीत के प्रति आता है, जो उल्टा है उसके प्रति। मैंने उसको लाख समझाया लेकिन नहीं मान रहा है, उसके बाद माध्यस्थ भाव आता है। यदि पहले से ही माध्यस्थ भाव रख लिया तब भी गड़बड़ है। पहले करुणा भाव आना चाहिए, इसके पाप कर्म का उदय है, ये ऐसा काम कर रहा है, ऐसा काम करके यह नरक निगोद में जाएगा, ऐसी करुणा आनी चाहिए। और करुणा बुद्धि से यदि वह समझे तो उसको समझाना चाहिए, और नहीं समझे तो फिर माध्यस्थ। मैं उसका लोड अपने ऊपर नहीं लूँगा। यदि तूने अपने ऊपर लिया है तो भी तुझे कर्म का बंध होगा। मोहित भाई, इनको देख करके मेरा खून खौल उठता है। हे जीव, हे जीव, खून किसका खोला? खून किसका खोला? खून किसका खोला? हे जीव, खून मेरा खोला। अहित किसका होगा? तो मेरा होगा। सामने वाला तो अपने में तटस्थ है, और वह अपने में तटस्थ रह करके और शांति से जा रहा था, लेकिन खून मेरा खोला। सत्य बताओ मोहित भाई, तू रोड से जा रहा था और एक तुझे सुंदर कन्या दिख गई, और तेरे परिणाम खराब हो गए। अब कर्म का बंध किसको होगा? उस कन्या को होगा ना। आशीष भाई, वह मुझे दिखी क्यों? वह रोड पे निकली क्यों? उसको पर्दा लगा के निकलना था। सत्य है कि नहीं? हाँ, आशीष भाई बोलना बहुत सत्य है, सच सही बात है। हम तो नगर के सेठ हैं, कल से आदेश लगा देंगे जितनी नगर में कन्याएं हैं वो सब पर्दा लगा के निकले। जीव, समझ बात को, समझ बात को। वह अपने में तटस्थ थी और वह अपने साम्य भाव से जा रही थी। भाव तेरे खराब हुए हैं, खून तेरा खोला है, कर्म का बंध तुझे होगा, उसको नहीं होगा, क्योंकि उसको कर्म बंध कराने का भाव था ही नहीं। ऐसे है मोहित भाई, सामने वाले को देख करके महाराज मेरा खून खोल जाता है। खोलाओ, खोलाओ, खोलाओ। जिसका खून खोलेगा जलेगा उसी का, जिसका शांत है। सत्य बताओ, किससे पूछे? धनपाल जी, तुमने एक कटोरे में पानी लिया और अग्नि के ऊपर रख दिया, और वह पानी जो था खौलने लगा। अब ये बताओ कि मटके का पानी कम होगा कि उस कटोरे का पानी कम होगा? क्यों? जीव, जो खोलेगा वो जलेगा, जो खोलेगा उसका नाश होगा, और जो मटके में शांति से बैठा हुआ है उसका नाश होने वाला नहीं है। इसलिए यदि दूसरे को देख करके मेरे राग रूप परिणाम भी हुए तो भी मेरा अहित हुआ, और द्वेष रूप परिणाम भी हुए तो भी मेरा अहित हुआ, क्योंकि ये त्रिकाल की घटना है, त्रिकाल की बात है। आज तक त्रिकाल में
कोई किसी के समझाने से नहीं समझा, अपनी बुद्धि से ही समझा है। स्वा की बुद्धि जगेगी तो ही मैं समझूंगा। तू समझा समझा करके नरक में भी चला जा, तब भी मैं समझने वाला। हे जीव, समझाना किसको है, समझाना किसको है, समझाना किसको है। और जिनने भी इतिहास उठा के देख ले, पुराण उठा करके देख ले, जिनने भी दूसरे को समझाने की बुद्धि बनाई, वह सब आज नरक में बेचारे डले हुए हैं। जिसने समझने की बुद्धि बनाई, वह सब लोग के शिखर पे बैठे हैं। इसलिए हे जीव, राजा भाई समझ जा बात। क्या हे जीव, मुझे मेरे परिणाम सुधारने हैं, और अध्यात्म जो है वह मेरे परिणाम सुधारने के लिए है, ना कि दूसरे को थोपने के लिए है और दूसरे को समझाने के लिए है। मुझे स्वयं समझना है और मैं स्वयं समझ गया। अध्यात्म का मतलब वही होता है अपनी आत्मा में गोपन करना, और स्वयं की आत्मा में जैसे ही सामने निमित्त दिखता है। एक कछुआ देखा तुम लोगों ने? किसने देखा? पंडित जी ने देखा है। पंडित जी, वह सबसे बड़ा संसार का आध्यात्मिक जीव कोई है तो कछुआ है। कछुआ के पास सबसे ज़्यादा अध्यात्म है, वह अध्यात्म प्रेमी है। पंडित क्या नाम, राजा भाई, वह कछुआ को जैसे ही सामने शत्रु दिखता है, वह अपना मुंह अपने अंदर कर लेता है। अब तुम्हें जितने डंडे मारना हो तो मार लो, मुझे कोई टेंशन नहीं। ऐसे है जीव, अध्यात्मिक जीव ऐसा होता है, जैसे उसको सामने निमित्त दिखा, वह अपनी आत्मा में गोपन कर लेता है, अपनी पांचों इंद्रियों को आत्मा में गुप्त कर लेता है। अब तू डंडे बरसा तब भी मेरे ऊपर असर नहीं, तू गालियां बरसा तब भी मेरे ऊपर असर नहीं, तू कुछ भी कहे मेरे ऊपर असर हो ही नहीं रहा। क्योंकि मैंने ऊपर वज्र की दीवार उठा रखी है। मैं जितना प्रतिकार करूंगा उतना मेरा ही अहित होगा। राजा भाई बुंदेलखंड में बोलते हैं पंडित जी, क्या ने उमर फोड़ो ने पखा उड़ाओ। भूल गए, याद है न उमर फोड़ो न पखा उड़ाओ। ठीक है, हम उमर फोड़ोगे तो पखा नियम से उड़ेंगे। हे जीव, समझ मेरी बात। सामने वाले को देख करके मेरे संक्लेश परिणाम होंगे। सामने वाला तो बेचारा अपने में तटस्थ है, ना उसने क्रोध किया ना उसने बंद किया। मैंने ही क्रोध किया, मैंने ही राग किया, मैंने ही द्वेष किया। सच्चे आलू का त्याग उसी का है। संसार में आलू के त्यागी बहुत सारे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आलू का त्यागी कौन है? तो वास्तव में आलू का त्यागी वही जीव है जो आलू को देख करके न राग करता है न द्वेष करता है, माध्यस्थ रहता है। उसकी माध्यस्थ बुद्धि है तो समझना यह जीव वास्तव में आलू का त्यागी है। अब विनोद चौखलिया आलू का त्यागी बन गया। अब उसने अपनी बुद्धि में ठान ली, मैं सारे बड़ौदिया को आलू नहीं खाने दूंगा। क्या इस बड़ौदिया नगरी में आलू आने ही नहीं चाहिए, आलू बिकने ही नहीं चाहिए। मैं बाजार से भी आलू का अभाव करवा दूंगा, सबके घरों से आलू का त्याग करवा दूंगा। हे जीव, गुजरात सरकार ने शराब का बंद कर दी है। सत्य बताओ जयंतीलाल जी, गुजरात गए कभी? तुम गए हैं? अब गुजरात में तो वो शराब नहीं बिकती ना, नहीं बिकती, तो गुजरात में तो कोई शराब नहीं पीता होगा।
सरकार ने पेन रखा है, जो शराब पिएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। विनोद चौखलिया, विनोद नाम है तुम्हारा, विनोद चौखलिया, गुजरात सरकार ने बैन लगा दिया, जो शराब पिएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, जो शराब बेचेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। आज से मेरे स्टेट में न शराब बिकेगी और ना कोई पिएगा, ऐसा बैन लगा दिया। अब तो गुजरात में कोई शराब नहीं पीता होगा। हे जीव, हे जीव, समझ जा बात को, समझ जा बात को। तेरे सुधारने से संसार में कोई सुधरने वाला नहीं है। जिसको सुधरना है वह स्वयं सुधरेगा और स्वयं की बुद्धि से सुधरेगा। इसलिए विनोद चौखलिया, आज से तू छोड़ दे। मैं सारे बड़ौदिया में आलू का त्याग, कोई बड़ौदिया का आलू खाएगा नहीं और बड़ौदिया में आलू बिकेंगे नहीं। हे जीव, तू ढूंढ ढूंढ करके संकलेश परिणाम कर लेगा, लेकिन आलू बिकना बंद नहीं होंगे। और आलू बिकना भी बंद हो जाएंगे, लेकिन लोग खाना बंद नहीं करेंगे, लोग अपनी बुद्धि से चलेंगे। इसलिए विनोद चौखलिया, समझ जा बात को। मैंने आलू का त्याग किया। सत्य आलू का त्याग ऐसा है, आलू को देख करके न राग होता है, न द्वेष होता है, मध्यस्थ परिणाम होता है। मुझे आलू के ऊपर भी बैठाल दिया जाए, एक सेज बनाई जाए और उस पर विनोद चौखलिया का आसन लगाया जाए और विनोद चौखलिया उस पर बैठा हो। अब विनोद भाई कैसे परिणाम होंगे? हे जीव, हे जीव, समझ बात को। यही होता है और संसार में यही होता आया है। आज तक जो भी मोक्ष गया, आज तक जो भी मोक्ष गया, कल पारसनाथ भगवान मोक्ष चले गए और हमने उनका लड्डू चढ़ा दिया और हमारा काम। ऐसे 24 तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे, अनंत 24 आएंगी और सबका हम लड्डू चढ़ा देंगे और हम फ्री हो जाएंगे। हे जीव, तू अपना लड्डू कब चढ़वाएगा? मोहित भाई, तू अपना लड्डू कब चढ़वाएगा? और मैं अपना लड्डू चढ़वाने की राह पर चल दूं, तब तो लड्डू चढ़ाना सार्थक है। और मैं तो बेचारे संसार में वही काम कर रहा हूँ, लड्डू चढ़ाया, नाच लिया, गा लिया, मेरा काम हो गया। हे जीव, उन पारसनाथ से सीख, उन पारसनाथ से देख कि 10-10 भाव तक, कितने भाव तक? आशीष सेठ, एक एक भाव नहीं, वह मरुभूति और कमट के भाव में दोनों शत्रुओं का मिलन हुआ। मरुभूति का कोई दोष नहीं था, दोष जो था कमट का था, लेकिन उसके बाद भी समता किसने रखी? क्रोध किसने रखा? एक भाव नहीं, 10-10 भाव। वह मरुभूति का जीव हाथी बना, कमट का जीव अजगर सांप बना और सांप बन करके उसने तो बेचारे ने प्रतिमाएं ले ली थी और प्रतिमा धारण करके उसका शरीर क्रश हो गया था और पानी पीने गया था जंगल में और कीचड़ में धंस गया, कीचड़ में धंसा, अब निकलने की शक्ति नहीं। और सांप वहाँ आया, उसने डस लिया, उसने समता परिणाम से समाधि कर ली। अगले भाव में मुनिराज बने और वह अजगर बना। मुनिराज शांति से बैठे थे, उसने अजगर ने आकर के डस लिया। और जब पारसनाथ बनने वाले थे उस भाव में, हो देखो तो क्या चमत्कार है आशीष भाई, क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है। आशीष सेठ छोड़ता है बड़ौदिया में मेरा कोई शत्रु होने नहीं चाहिए।
सारी बढ़ोतियाँ मेरे अनुकूल चलनी चाहिए, मेरा विपरीत कोई होने नहीं चाहिए। हे जीव, क्या तू तीर्थंकर से बड़ा हो गया? वह पारसनाथ जो उसी भाव से तीर्थंकर बनने वाले हैं, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, उनका शत्रु भी उनके सामने खड़ा है, वह भी अपने शत्रुओं का अभाव नहीं कर पाए, मात्र कुछ कर पाए तो शत्रु के प्रति द्वेष खत्म कर पाए, लेकिन शत्रु को खत्म नहीं कर पाए। और मैं सोच रहा हूँ मैं शत्रु को खत्म कर दूँ और फिर मोक्ष जाऊँगा। राजा भाई, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, बोलो ना, सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो, शत्रु खत्म नहीं होगा, शत्रु खत्म नहीं होगा। शत्रु पारसनाथ का भी था और जिस भाव से तीर्थंकर बनना था उस भाव से भी था। उन तीर्थंकर की देवता लोग सेवा कर रहे थे, लेकिन वह देव भी शत्रु को खत्म नहीं कर पाए। और वास्तव में यहाँ देखो कि कमर जो था वह शंबर नाम का ज्योतिषी देव था। क्या था? शंबर नाम का ज्योतिषी देव। और उनकी रक्षा करने के लिए कौन आया था? तो धरणेन्द्र आया था। कहाँ धरणेन्द्र और कहाँ ज्योतिषी देव? क्या धरणेन्द्र? नागों का इंद्र, जो नाग जाति का इंद्र धरणेन्द्र, और यहाँ शंबर देव, यानी ये मान के चलो कि एक तरफी तो कद्दू है और एक तरफी राई का दाना, यानी शंबर देव जो था वो राई के बराबर, और उसके पास धरणेन्द्र के पास कद्दू के बराबर शक्ति, महान शक्तिशाली। यदि धरणेन्द्र क्रोध में शंबर देव को देख लेता तो वह वहीं भस्म हो जाता। हे जीव, और शंबर देव को छोड़ो, शंबर देव को छोड़ो, पारसनाथ को पकड़ लो। शंबर देव को छोड़ दो। पारसनाथ तीर्थंकर थे, उनके पास इतनी शक्ति थी कि वह शंबर देव को अपनी उंगली से भी कुचलते तो उंगली भी उनकी काफ़ी थी, लेकिन उन्होंने शत्रु को मिटाने का पुरुषार्थ नहीं किया, शत्रुता मिटाने का पुरुषार्थ किया। हे जीव, शत्रु मिटाने का पुरुषार्थ करेगा तो संसार में भटकेगा, और शत्रुता मिटाने का पुरुषार्थ करेगा तो मोक्ष में जाके बैठेगा। शत्रु कभी भी 3 काल में मिटने वाले नहीं हैं। हमारे क्या पारसनाथ के नहीं मिटे, आशीष सेठ के तो मिट जाएंगे। आशीष भाई मिटेंगे कि नहीं? मिट जाए। हे जीव, शत्रु पारसनाथ के भी नहीं मिटे, हमारे क्या मिटेंगे? इसलिए यदि तू चाहता है मैं धर्मात्मा बन जाऊं तो अपनी शत्रुता मिटा दे। संसार के शत्रुओं को मिटाने मत जा। संसार के शत्रुओं को मिटाएगा तो तू संसार में ही भटकेगा। इसलिए शत्रुता मिटा दे, शत्रु सारे संसार के मिट जाएंगे। लेकिन मेरा पुरुषार्थ ऐसा चलता है, मैं शत्रुता तो नहीं मिटाऊंगा। किसको मिटाऊंगा? सारे शत्रु जड़ मूल से नाश कर दूंगा। मेरा एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए। हे जीव, अभी तू मिथ्या दृष्टि है, तेरी बुद्धि मिथ्या है, इसलिए तू शत्रुओं को मिटाने खोज रहा है। मिथ्या दृष्टि की पहचान शत्रुओं को मिटाने जाता है, और सम्यक दृष्टि की पहचान शत्रुता मिटाने का पुरुषार्थ करता है। तो अपने अपने को देखना, मैं संसार के शत्रुओं को मिटाना चाहता हूँ या शत्रुता मिटाना चाहता हूँ। शत्रुओं को मिटाना चाहूँ तो मिथ्या दृष्टि, और शत्रुता मिटाना चाहूँ तो सम्यक दृष्टि। इसलिए स्वाध्याय का फल यही है, शत्रुता मिटा दे, शत्रु रहेंगे नहीं और मैं मोक्ष मार्गी हो जाऊँगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।